श्रीमते रामचन्द्राय नमः। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम पोष पुत्रदा एकादशी की कथा कहने और सुनने जा रहे हैं। आप सभी को सादर जय श्री कृष्णा। पुत्रदा एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए, क्या उसकी विधि होती है, पहले हम इसको श्रवण करेंगे, पश्चात कथा आपको सुनाई जाएगी। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य क्रिया इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल या कोई तीर्थ जल उपलब्ध हो तो स्नान के जल में डालकर स्नान करना चाहिए। इस पूजा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु, कृष्ण भगवान, लड्डू गोपाल जी, लालन जी, जो भी आपके पास विग्रह है उनके सामने पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से ठाकुर जी का पूजन करें, व्रत का संकल्प लें। अब आपको बताया जा रहा है कि पुत्रदा एकादशी वर्ष में कितनी बार आती है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, पहली पोष के महीने में और दूसरी श्रावण के महीने में। पोष महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पोष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी क्यों करते हैं? पुत्रदा एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष में और दूसरी पोष महीने में के शुक्ल पक्ष में आने के कारण जो दंपति संतान सुख पाना चाहते हैं और जो अपनी संतान के सुखद स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। सर्वप्रथम बाल गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए। बाल गोपाल जी की प्रतिमा को पंचामृत इत्यादि से स्नान करावें। धूप दीप आदि से भगवान की अर्चना करें। उसके बाद फल, फूल, नारियल, सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि व्यक्ति जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति जो आपके पास उपलब्ध हो, ठाकुर जी भाव के बुके हैं, भाव से जो भी अर्पित करेंगे वो सब ठाकुर जी मान्य करते हैं। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या के समय कथा आदि सुने, पश्चात फल का आहार लेवें। इस दिन दीपदान करने का भी महत्व है। अब हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं। कथा श्रवण खाली हाथ नहीं की जाती है, इसलिए आप हाथ में पुष्प, जल, तिल और कुछ द्रव्य अर्थात दक्षिणा रख लें। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्राचीन काल में भद्रावतीपुरी नगर में राजा सुकेतमान राज्य करते थे। पूर्व काल में जो है भद्रावतीपुरी जो है उसमें राजा सुकेतमान राज्य करते थे, परंतु कई वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें किसी प्रकार की संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा और उनकी रानी दोनों इस बात को लेकर चिंता में रहते थे। निसंतान होने से दुख और शोकाकुल रहने लगे हैं। राजा के पितर भी यह सोचकर चिंताग्रस्त थे कि राजा का वंश आगे न चलने पर
उन्हें तर्पण कौन करेगा, कौन पिंडदान करेगा? जो संतानहीन होते हैं उनके पिंडदान कौन करेगा? ये तो वो सोच ही सकते हैं, लेकिन उनके पूर्वज भी ये चिंता में लगे हुए हैं कि हमारे वंश में आगे संतति नहीं होगी तो हमारा भी पिंडदान तर्पण इत्यादि कौन करेगा। राजा भी इसी चिंता में अधिक दुखी होते रहते थे। उनके मरने के पश्चात उन्हें कौन अग्नि देगा, इस प्रकार के विचार राजा किया करते थे। एक दिन इसी चिंता से ग्रस्त राजा सुकेतुमान अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिए हैं। वन में चलते हुए वह अत्यंत घने वन में पहुंच गए हैं। चलते चलते राजा को बहुत प्यास लगने लगी है। वह पानी की तलाश में वन में और अंदर की ओर चले गए। घने वन में प्रवेश कर लिया है राजा ने, जहां उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। राजा ने देखा कि सरोवर के पास ऋषियों के आश्रम भी बने हुए हैं और बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा अपने घोड़े से उतरा, उसने सरोवर में पानी पिया। प्यास बुझाकर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और बोले कि राजन, हम जो है आपकी सेवा से प्रसन्न हुए हैं। अर्थात केवल राजा ने प्रणाम किया है तो भी मुनि प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि कहा गया है कि आवत ही हर्षे नहीं, नेनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। अर्थात जहाँ हम जाते हैं, अगर किसी के अतिथि रूप में जाते हैं और उनको हर्ष नहीं होता है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्यों? चाहे भले ही वहाँ कंचन अर्थात सोने की वर्षा हो रही हो तब भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हर्ष नहीं है। तब राजा ने ऋषियों से उनके एकत्रित होने का कारण पूछा कि हे मुनिवर, आप सब यहाँ किस कारण के अनंतर जो है एकत्रित हुए हैं? मुनि ने कहा कि वह विश्वदेव है और सरोवर के निकट स्नान के लिए आए हैं। आज से 5वें दिन के बाद माघ मास का स्नान आरंभ हो जाएगा। अर्थात 5 दिवस के बाद माघ मास लगेगा और उसका स्नान होगा। तो वो जो भी मुनिवर थे वो सब एकत्रित माघ मास के स्नान के लिए सरोवर के पास एकत्रित हुए हैं। आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने मुनि के कहे के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया है और अगले दिन द्वादशी को पारण किया। व्रत के प्रभाव स्वरूप कुछ समय के पश्चात राजा की पत्नी गर्भवती हो गई है और रानी ने एक सुकुमार पुत्र को जन्म दिया है। इस प्रकार जो व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान होने में यदि बाधाएं आती है तो इस व्रत को रखने से वह दूर हो जाती है। जो मनुष्य इस व्रत के माध्यम को सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये हमने कथा श्रवण करी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी का महत्व हम सुनने जा रहे हैं। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल मानना चाहिए। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती है अथवा जो व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ फलदायक होता है। इसलिए संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष
व्यक्ति विशेष को अवश्य करना चाहिए, जिससे उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। अब ये सब पुत्र प्राप्ति जो कथा में हमने श्रवण करी, कथा का नाम हमने श्रवण किया, ये केवल कहने और सुनने से नहीं होता है। जब तक हम भगवान की भक्ति में निपुण नहीं हो जाते हैं, सर्वस्व ठाकुर जी को अर्पित कर देते हैं, तब ही जाकर के ठाकुर जी कुछ रीझते हैं। हम सोचते हैं कि केवल पुत्रदा एकादशी महाराज जी ने बताई है, कथा श्रवण कर लें, व्रत कर लें, दूसरे दिन पारण कर लें और ब्राह्मण को भोजन करवा दें या आटा सीधा सामान दे करके, इस प्रकार से हम पारण कर लें और हमें पुत्र प्राप्ति हो जाए। तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हम नहीं कहते हैं। जब तक आपके भाव नहीं होंगे तब तक ठाकुर जी रिझने वाले नहीं हैं। तो ठाकुर जी को रिझाने के लिए मन के भाव से सेवा पूजा की जाती है। आप सभी भी यही करेंगे। हमें आशा है कि जिस प्रकार से कथा का नाम है, जिस प्रकार से राजा सुकेतुमान की इच्छा पूर्ति हुई है, आप सभी की भी इच्छा इसी प्रकार पूर्ण होवे। जी, जो संतानहीन हैं उनको संतान की प्राप्ति होवे, जो संतान प्राप्त है उनकी संतान आयु, आरोग्य इत्यादि को प्राप्त होवे। इसी वाणी के साथ सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। अगली कथा जल्द ही आपके सामने पेश की जाएगी। जय श्री राधे।